हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रात के 3 नियमों की, रात के 3 रूल्स की, 3 नाइट रूल्स दैट विल डिफाइन योर मॉर्निंग। तो उसकी हम अभी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जरा इनका हाल देखिए और बताइए किस किस का हाल ऐसा है। सुबह उठते ही थकान, आंखों में हैवीनेस और दिमाग सुस्त। नींद तो ली थी फिर भी एनर्जी जीरो। तो देखा आपने इनका हाल। तो इसकी जो भी वजह है वो सुबह की नहीं है, इसकी वजह रात की आदतों में छिपी हुई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही 3 नाइट रूल्स जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका डाइजेशन, आपकी नींद और आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो चलिए आज फिर से बात करते हैं वही छोटी छोटी और अनकॉमन बातों के बारे में जो हमारा पूरा एनर्जी लेवल बदल देती हैं। तो सबसे पहले जो मैं रूल की बात करने वाला हूँ वो है रूल नंबर 1, नो स्क्रीन टाइम बिफोर स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स, रात को स्क्रॉलिंग करते हुए सोना आजकल हर किसी की आदत बन चुका है, लेकिन हमारा जो एंशिएंट आयुर्वेदा कहता है कि रात का समय जो होता है वो आंखों और मन को आराम देने का होता है। तो रात को सोने के टाइम पे जब आप स्क्रीन पे फोकस करते हैं तो आपका माइंड और एनर्जी डिस्टर्ब होते हैं और उनकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो स्क्रीन की जो ब्लू लाइट है वो आपकी अग्नि और मेलाटोनिन दोनों को डिस्टर्ब करती है। तो इसमें मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि स्क्रीन की जो ब्लू लाइट होती है वो आपके मेलाटोनिन को सप्रेस करती है, जिससे स्लीप डिले और फटीग बढ़ती है। तो ये सिंपल रूल आपने फॉलो करना है। सोने से 45 मिनट टू 60 मिनट पहले आपने स्क्रीन को स्क्रॉल करना बंद कर देना है। आपने स्क्रीन को देखना बंद कर देना है। अगर बहुत जरूरी है कुछ थोड़ी देर के लिए करना तो डिम लाइट यूज कीजिए, बिल्कुल ब्लू लाइट यूज मत कीजिए। ब्लू लाइट फिल्टर यूज कर लीजिए थोड़ी देर यूज करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिम लाइट करके जब ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करके उसको बिल्कुल सोते तक देखते रहें। एक सिर्फ कुछ जरूरी टाइम पे उसको यूज कर सकते हैं। तो सोने के वक्त आप कोई सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, कुछ जर्नलिंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं आप पूरे दिन भर का, या आप सिंपली सोने से 5 मिनट पहले डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। उसमें भी आपको सोने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो इस आदत को आप छोड़ देंगे तो आपको मेलाटोनिन जो है सप्रेस नहीं होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, सुबह में आप बिल्कुल फ्रेश उठे। तो दूसरा जो रूल नंबर 2 हमें फॉलो करना है वो ये है कि सोने से पहले हमें ज्यादा पानी नहीं पीना है। देखिए, हम सभी जानते हैं वाटर बॉडी के लिए जरूरी है, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी टाइमिंग और क्वांटिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे अगर आपकी टाइमिंग और क्वांटिटी सही नहीं है तो आपको हाइड्रेशन तो होगी, लेकिन वो हाइड्रेशन आपके बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी, यानी कि ओवर हाइड्रेट हो जाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा के हिसाब से भी रात में जो होता है खपा डोमिनेंट होता है, तो यानी कि शरीर जो होता है कि रेस्टिंग मोड में होता है। तो अगर आप सोने से पहले ज्यादा पानी पीते हैं तो आपकी जो अग्नि है वो डिस्टर्ब होती है और इससे आपका किडनी साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या रहता है? नींद का बार बार टूटना, नींद के बीच में बार बार उठना, उसके बाद फिर सुबह में बहुत सारी थकान, यानी कि आपका सोने का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है जब आप बार बार रात में उठते हैं। तो उससे क्या होता है, जो रात भर में आपकी रिकवरी होनी है वो बहुत पुअर रिकवरी होती है और सुबह में बहुत ज्यादा फटीग फील करते हैं आप, यानी कि बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। तो आपको सिंपल टिप्स क्या फॉलो करना है? डिनर के साथ बिल्कुल थोड़ा कम से कम पानी लें और सोने के 45 मिनट पहले तक आप थोड़ा पानी ले सकते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल बंद कर देना है। अगर बिल्कुल ही ऐसे एनवायरनमेंट में है आपके बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो 2-3 सिप जो है आप वार्म वाटर ले सकते हैं। तो अभी आप बताइए, आप में से कौन कौन से ऐसे हैं जो रात को पूरी बोतल गटक जाते हैं और फिर सुबह में थके हुए उठते हैं? तो अब आता है वो पॉइंट जो सबसे इनोसेंट लगता है, लेकिन सुबह में आपकी थकान का सबसे ज्यादा मेन वजह वही होती है। तो हमारा रूल नंबर 3 क्या है? दही रात को बिल्कुल नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रात को कर्ड लेना बहुत अच्छा लगता है, खासकर समर के सीजन में। रात को कर्ड लेते हैं हम, रात को बटर मिल्क लेते हैं, रात को दही का रायता बन जाता है घरों में, वो भी हम खा लेते हैं। लेकिन आयुर्वेदा के रूल के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। तो दही जो होता है वो पित्त और खपा को बढ़ाने वाला होता है। रात का समय जो होता है खपा का होता है, तो आपका खपा जो बॉडी में और ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए सुबह फिर आपको कंजेशन होता है, चेस्ट कंजेशन हो जाता है, कफ हो जाता है, कई लोगों को कोल्ड हो जाता है, कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। और कॉन्टिन्यूसली ऐसा करते हैं रहते हैं आप तो आपकी स्किन में डलनेस आनी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि आपकी बॉडी में एक्ने भी इसकी वजह से आ सकते हैं। तो इसमें मॉडर्न न्यूट्रिशन भी यही कहता है कि कर्ड जो होता है वो मकस फॉर्मिंग होता है, इसका स्लो डाइजेशन होता है बॉडी में, और रात के समय में कर्ड लेने पर बॉडी का जो गट बैक्टीरिया होता है उसका बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दही का हमें सिंपल रूल फॉलो करना है। दही लेना है हमें तो लंच के टाइम तक लेना है। लंच के टाइम तक आप दही ले सकते हैं। रात के समय में लेना है तो टर्मरिक मिल्क लीजिए, ये डाइजेशन और स्लीप दोनों को प्रमोट करेगा। तो न जाने आपने कितनी बार कर्ड खाया होगा रात को ये सोचकर कि कर्ड तो हेल्दी है यार, इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो अभी स्क्रीन पर आ रहे होगा रिकैप। तो इन सिंपल 3 नियमों को फॉलो कीजिएगा। इसको सिर्फ 1 हफ्ते तक फॉलो करके देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेट हल्का फील होना शुरू हो जाएगा,
नींद जो है आपकी बहुत डीप स्लीप आनी शुरू हो जाएगी और सुबह आप प्योरली फिट उठेंगे और आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई रहेगा। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी आदत आप आज से ही छोड़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है, बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल बिगिंस विद सिंपल नाइट हैबिट्स। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक याद रखिए रात की ये 3 आदतें ठीक कर लीजिए और आपका एनर्जी लेवल जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये छोटी छोटी और अनकॉमन बातें अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिल सके जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए। थैंक्स।